चंद रोज कबल इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सीनियर जज मोहसिन अख्तर कियानी ने यह बात कौम के सामने रख दी थी कि 26वीं आईनी तरमीम उनके एक खत की वजह से आई। और फिर कमाल की बात की उन्होंने और उनके साथी जजों ने अगले ही रोज एक और खत लिख दिया 31 जनवरी जुमे के रोज। और ये खत जो लिखा गया इसमें तशवीश का इजहार किया गया कि क्यों दूसरे सूबों से जजेस लाकर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में लगाए जा रहे हैं। और फिर वही हुआ जिसकी तवक्को थी। 1 फरवरी हफ्ते के रोज अगले ही दिन हुकूमत ने नए जजेस का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया और फिर सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान से 3 नए जजेस आ गए हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने। 2 ने काम शुरू कर दिया है, बलूचिस्तान वाले अभी तक पहुंचे नहीं है, वो भी जल्द काम शुरू कर देंगे। याद रहे ये सब कुछ करना हुकूमत के लिए इसलिए भी जरूरी हो गया था कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट में तरक्की दी जानी थी और उनके बाद सीनियर तरीन जज मोहसिन अख्तर कियानी थे जिन्हें खत लिखने की आदत है। इस पूरी सूरत हाल पर वुकला ने कामयाब एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया। उनकी नजर में जिस तरह मंसूर अली शाह को बाईपास करके एक नए उनसे जूनियर जज को चीफ जस्टिस बनाया गया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उसी तरह मोहसिन अख्तर कियानी को भी किसी ना किसी तरीके से बाईपास करके लाहौर से आने वाले सरफराज डोगर साहब को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा, जो वुकला तंजीमों की नजर में काबिल कबूल बिल्कुल भी नहीं है। और यही खत में भी लिखा था इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस ने। सुप्रीम कोर्ट में भी एक इंपॉर्टेंट केस हुआ, सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल केस की समाअत हुई, जिसमें आईनी बेंचों के मोहतरम जजों ने सवाल उठाया कि एहतजाज करने वाले और दहशतगर्दी में मुलव्वस अफराद में क्या कोई फर्क है, क्या पाकिस्तान में एहतजाज करना जुर्म बन गया है। यकीनन आज के प्रोग्राम में सवाल उठाएंगे। बात करें सियासी मामलात की तो बानी पीटीआई ने आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को खत लिख दिया है। वकील फैसल चौधरी के मुताबिक खत में कहा गया है कि एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी हुई है जो खुद 2 बार एनआरओ ले चुके हैं। खत में 6 पॉइंट्स 6 निकात पेश किए गए हैं। मुल्की तारीख के फ्रॉड इलेक्शन, 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी मवाद मौजूद है इसके अंदर। याद रहे इमरान खान 2 रोज कबल भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आईनी बेंच के सरबराह को भी खत लिख चुके हैं। लेकिन खत आखिर अब क्यों लिखा जा रहा है, क्या वजह थी इस खत के पीछे, आज के प्रोग्राम में सवाल उठाएंगे। पीका एक्ट की बात करें तो अपोजिशन और सहाफी बरादरी तरमीमी बिल के खिलाफ सरापा एहतजाज है और 8 फरवरी को सवाबी जलसे में पीटीआई ने इस इशू पर भरपूर एहतजाज करने की कॉल दे दी है, जबकि हुकूमत की जानिब से इस बिल पर तरमीम करने और कुछ तहफुजात दूर करने का इशारा भी दिया गया है। आखिर में हम ये भी बात करेंगे कि सिंध एग्रीकल्चर टैक्स बिल 2025 जो कि मुत्तफिका तौर पर सिंध असेंबली से मंजूर हो गया है, अपोजिशन की जानिब से जल्दबाजी के बात की गई है कि नहीं होना चाहिए था, जल्दबाजी से तहफुजात का इजहार किया गया है। बिल के निकात के मुताबिक ये इंपॉर्टेंट है, 6 लाख रुपए तक की सालाना ज़रई आमदनी पर कोई टैक्स नहीं होगा। कमाल की बात यह है कि 15 से 20 करोड़ ज़रई आमदन वालों पर सिर्फ 1% टैक्स लगेगा, जो कि तकरीबन 15-20 लाख रुपए हुआ। जबकि ज्यादा से ज्यादा इनकम टैक्स 10% होगा, जो कि सालाना 56 लाख से जायद आमदन वालों पर लगेगा। मैं हैरान हुआ कि 56 लाख कमाने वाले पे साल का 10% टैक्स, 15 करोड़ साल का कमाने वाले पर 1% टैक्स। यकीनन एक अजीब सी बात है। आज के प्रोग्राम में इस पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों से कि आखिर इसकी क्या वजह है। गुफ्तगू का आगाज करते हैं। सरदार लतीफ खोसा साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर कानूनदान हैं, पीटीआई को रिप्रेजेंट करते हैं, साबिक गवर्नर हैं। और खोसा साहब, आई एम रियली ग्रेटफुल सर, इट्स एन ऑनर टू हैव यू ऑन द शो, जज़ाकल्लाह खैर। खोसा साहब, आज का सबसे हॉट टॉपिक, लोग सवाल यही पूछेंगे कि इमरान खान और उनकी पार्टी जो मुसलसल इदारों पर, पाक फौज के ऊपर, सोशल मीडिया पर एक तूफान बपा किए हुए है और कैरेक्टर असैसिनेशन भी हो रही है उनके पेजेस से, उनके प्लेटफॉर्म से, और इमरान खान साहब माफी मांगने को भी तैयार नहीं है उनसे, और इमरान खान साहब ने आज एक खत भी लिख दिया है। आपकी नजर में क्या इमरान खान साहब के पास अब कोई ऑप्शन बचा नहीं था, इसीलिए उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को खत लिखा है, जिनसे उन्हें पहले कोई उम्मीद नहीं थी, अब उम्मीद जाग गई है? क्यों खोसा साहब? देखें सलाह, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ये आखिर खत तो उन्हीं को लिखना था जो जुल्म और ज्यादती रवा किए हुए हैं, जिन्होंने माशाअल्लाह 75 साल में इस मुल्क पर ना तो अवाम की हक हुक्मरानी को तस्लीम किया है और ना ही कोई आइन की पासदारी करते हुए, अपने हल्फ की पासदारी करते हुए आइन के दायरा हदूद व कयूद में रहने की काविश की है। 35 साल तो बराह रास्त मार्शल लॉ लगा रहा और बाकी के हमारे 35 साल एक जो है हाइब्रिड डेमोक्रेसी और रिमोट कंट्रोल डेमोक्रेसी और बिल्कुल टोटल कंट्रोल डेमोक्रेसी का फैकेड में जो है, और अब बराह रास्त सिविल मार्शल लॉ की शक्ल में हमारे सामने आ गया है। तो क्या मुझे बताइएगा, ऑप्शन तो बात आप करते तो हैं, लेकिन मुझे बताएं
कि चलें जनरल फैज हमीद को तो चलें आपने किया, आपकी इनबिल्ट मैकेनिज्म में आपने कहा कि उसने जो है ठीक है एक सियासी जमात का जो है वो उनकी सहूलतकारी की या वगैरह वगैरह, लेकिन क्या आप ये भी बताएंगे कि फॉर्म 47 किन्होंने जो है 8 फरवरी 2024 के इलेक्शंस को जो है सबवर्ट किया, किन्होंने अवामी मैंडेट पर डाका मारा, किन्होंने जो है 26वीं तरमीम करवाई, किन्होंने मैं वही तो कह रहा हूं खोसा साहब, मैं वही तो कह रहा हूं खोसा साहब। अच्छा खोसा साहब, मैं आपका बड़ा एहतराम करता हूं, आप मेरे बड़े मोहतरम है, पर गलती से मेरे खानदान में सर वकील बहुत हैं, इसीलिए मैं जो हूं ना आपसे अपने सवाल का दोबारा जवाब ढूंढने की कोशिश करूंगा। इमरान खान साहब, आपने भी सर अभी बड़ी तनकीद कर दी इदारों के ऊपर। सवाल यह है कि अगर एक तरफ आप तनकीद कर रहे हैं, दूसरी तरफ खत लिख रहे हैं कि अपनी पॉलिसी को रिव्यू कीजिए और चेंज कीजिए अपनी पॉलिसी को, ये अजीब सी बात नहीं है? या तो आप तनकीद कीजिए या तो आप खत लिख के बोलिए कि बड़े अच्छे हैं हमारे खत के ऊपर, वो यकीनन ध्यान देंगे। नहीं तो आपका क्या ख्याल है कि हम अदालत के आगे आज भी जो पेश हुए थे, तो क्या हम ये 26वीं तरमीम की पैदावार जो आईनी बेंच है इसको हम तस्लीम करते हैं? लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं उन्हीं के पास जाकर कि आपको अख्तियार समात नहीं है, खुदारा आप जो है जो शहरी है उसको मिलिट्री कोर्ट्स में मत लेके जाइएगा और एक ऐसी प्रेसिडेंट मत क्रिएट करें कि पाकिस्तान के शहरियों का जो है वो जीना हराम और दोभर हो जाए। आज़ादी को जो है मुल्क को आज़ादी से चलने दीजिएगा। तो ये हम अदालतों में भी रोज़ कहते हैं। तो फिर अगर उनको कहा खान साहब ने, तो उनको भी बतौर पाकिस्तानी समझ के हमने, उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तानी फौज भी हमारी फौज है, मेरी फौज है उन्होंने कहा, और वतन भी मेरा है, इसलिए हमारा ही काम है इस्लाह करना, हमें कोई बाहर से आकर जो है बाहर वाले नहीं समझाएंगे। ये तो ठीक है कि न्यूट्रल अंपायर्स का तो इमरान खान साहब ही का शाखसाना था कि न्यूट्रल अंपायर्स इस मुल्क, तो क्या सारी क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली दफा दोहराए गए और लाए गए, वो इमरान खान ही का एक मैं समझता हूँ यकता कारनामा है क्रिकेट की दुनिया में। लेकिन अब यहाँ तो न्यूट्रल अंपायर्स ने नहीं आना है, तो इसलिए अगर उनको लिखा है इमरान खान साहब ने तो उनको ये बावर करवाने की कोशिश की है। देखें, इमरान खान ने पहली दफा नहीं लिखा, और ये सुप्रीम कोर्ट का अगर आप फैसला पढ़ लीजिएगा 2013 सुप्रीम कोर्ट पेज 1 असगर खान के केस में, तो असगर खान के केस में भी उन्होंने जो है ये लिखा कि भाई साहब ये आपका जो एस्टैब्लिशमेंट है उनका काम सियासत में हिस्सा नहीं लेना है, उन्होंने आईजीआई नहीं बनानी है, उन्होंने बेनजीर भुट्टो को जो है ये सिक्योरिटी रिस्क करार देने का कोई इख्तियार नहीं है, और उनको मेहरान बैंक से पैसे लेकर सियासतदानों में बांटने का कोई हक नहीं है। और उन्होंने कहा कि जनरल असलम बेग और जनरल असद दुरानी, सर मैं मेरे सवाल पे आए ना खोसा साहब, कीजिएगा। एक तरफ आप बुराइयां कर रहे हैं, दूसरी तरफ इमरान खान ने उम्मीद लगा ली है उनसे, अजीब सी बात नहीं है सर? नहीं, हमने उम्मीद नहीं लगाई है, उम्मीद तो हमें पाकिस्तान के अवाम के साथ है। लेकिन मुझे बताएं, जहां आप सारे रास्ते बंद कर देते हैं, जहां आप दीवार के साथ लगा नहीं देते, दीवार के अंदर चुन देते हो, तो फिर दीवार तोड़कर कोई तो बाहर आएगा ना। या फिर ये है कि आप सहूलतकारी में हिस्सादार रहिएगा। 2 आदमियों ने तो आपने एनआरओ दी, उनको दोनों को दी एनआरओ को। आप चाहते हैं कि फिर इमरान खान भी एनआरओ लेकर तो फिर आप ही के ताबे जो है काम करके इस मुल्क में आवाम की हक हुक्मरानी पर डाका डालने वालों को जो है वो उनको तस्लीम कर ले, उनकी हुक्मरानी को तस्लीम कर ले, उनकी गुलामी को में आ जाए। तो फिर ऐसा तो किसी ने तो स्टैंड लिया है। मैं समझता हूं इमरान खान का ये बिल्कुल ठीक, योर पॉइंट वैलिड, आपका पॉइंट आ गया। लेकिन मैं सर एक बात है ना, मैं आपकी एक तरफ बुराई करूं और आपको कहूं कि मेरे वकील बन जाएं, तो आप भी कहेंगे कि यार कैसा इंसान है, एक तरफ मेरी बुराई कर रहा है, दूसरी तरफ कह रहा है कि मैं इसका वकील बन जाऊं।